नहमदुल्लाह अल-अज़ीम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। इस्लाह आलम का बस अब सामान होना चाहिए, इस्लाह आलम का बस अब सामान होना चाहिए, सबका दस्तूरुल अमल कुरान होना चाहिए। क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। बरादरान अज़ी वक़ार, अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और शुरकाए महफिल और स्टेज की जीनत बने अकाबिर उलमा, शुआरा, सनाख़ानान मुस्तफ़ा, खुतबा और इस महफिल को सजाने वाले इंतज़ामिया, हमारे वो नौजवान दोस्त भाई, उनमें सर फहरिस्त मौलाना कारी खुबैब उस्मानी साहब दामत फ़ुयूज़ुहुमुल आलिया, उस प्रोग्राम की सरपरस्ती उस्तादुल उलमा हज़रत अक़दस मौलाना कारी अब्दुल्ला साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, और इसी तरह उस्तादुल क़ुर्रा उस्ताद मोहतरम हज़रत कारी अब्दुस्सत्तार साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। हज़रात स्टेज पे जलवा अफरोज़ हैं और मेरे बहुत सारे कीमती मोहब्बत और ताल्लुक़ वाले दोस्त अहबाब भी, आप हजरात भी, अल्लाह ताला आप हजरात को सलामत रखे और आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। इनक़लाब कुरान का उन्वान है मौलाना कारी अब्दुल्ला साहब दामत फ़ुयूज़ुहुमुल आलिया, एक देहात से ताल्लुक़ रखने वाला ये मर्द कलंदर, ये मुजाहिद, हमारे देहात से, कसूर से इनका ताल्लुक़ है, कोट राधा किशन से इनका ताल्लुक़ है। और मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ कारी आसिफ रशीदी साहब भी, जिनका ताल्लुक़ कोट राधा किशन से है, वो भी हमारे सरजमीन के जो है एक होनहार शख्सियत हैं। मौलाना कारी अब्दुल्ला साहब ने ये तने तन्हा एक सफ़र शुरू किया और फिर अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर कारवां बनता गया, काफिला बढ़ता गया, काफिला बनता गया, काफिला चलता गया, कारवां बनता गया। हजरत अकेले चले और वहां कुरान मजीद की मेहनत के साथ जुड़े। हालात कैसे थे, ये एक बड़ी दास्तान। इन हालात के बावजूद कुरान करीम के साथ लगाओ, मोहब्बत और उल्फत की वजह से वो एक नन्ना पौधा नहीं रहे, वो एक छोटा सा सफर करके एक तवील और एक तनावर जो है दरख्त बन चुके हैं। और उस दरख्त की कई दर्जन शाखें हैं जो उलमा और हुफ्फाज की सूरत में अपना फैज और कुरान के साथ मोहब्बत का लगाव और कुरान की रोशनी पूरे इलाके के अंदर बिखेर रहे हैं। ये इनकलाब कुरान ही की एक बात है। एक आदमी उठे गांव से और फिर कुरान की तिलावत को अपना मकसद बना ले, कुरान की तालीमात को अपना मकसद हयात बना ले, उसको ओढ़ना बिछोना बना ले, फिर उसको अल्लाह दुनिया में ऐसा चमकाए कि बड़े बड़े लोग उससे सलाम के लिए तरसे, तो ये इनकलाब कुरान ही। बड़े बड़े लोग उसका हाथ धुलाए, बड़े लोग उसे मिलना अपने लिए बाइस शर्फ और बाइस फजल और बाइस इज्जत समझे, ये कुरान का इनकलाब है। जी हाँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
को जो मौजिज़ात अता हुए, उन मौजिज़ात में अगर मैं अपनी नाक़िस राय शामिल करूं तो सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत अगर मौजिज़ा है तो वो कुरान मजीद। ये वो कुरान मजीद का मौजिज़ा जिसकी वजह से ये इनकलाब बपा हुआ। 23 साल के अरसे में पूरी दुनिया को अपने इनकलाब की लपेट में ली। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुरान पढ़ते, बैतुल्लाह में मौजूद, और अबू जहल कान लगा के सुनता और आंखों में आंसू और हल्का सा पानी भी नजर आता। लोग पूछते कि तू ईमान भी नहीं लाता और तू सुनता भी है। कहता है वल्लाही मा हादा कलामुल बशर, अल्लाह की कसम ये कोई इंसानी कलाम नहीं है, ये दिल को रोल देता है और दिल की कैफियत और दिल के आंखों को, दिल की आंखों को और जाहिरी जिस्म की आंखों को जारी कर देता है। ये कोई इंसानी कलाम नहीं है। मोहम्मद का ये कलाम सुनने के लिए मैं तरसता हूं कि कब ऐसा मौका आए कि मोहम्मद और मेरे दरमियान कोई दीवार हो, दीवार को कान लगा के कोई सरगोशी करके मैं वो कुरान मजीद सुनूं। अल्लाह के पैगंबर का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, अजली और अबदी दुश्मन भी कुरान मजीद की तिलावत सुनने के लिए तरसता है, तड़पता है, कान लगाकर सरगोशी करता है और कुरान मजीद को सुनने की कोशिश करता है और बरमरा मजमे में कहता है जिसके साथ उसकी खुली दुश्मनी है, और फिर भी कहता है कि कुरान मजीद की वजह से मेरा दिल पिघल गया है, मेरी आंखें बह पड़ी है। तो ये इनकलाब कुरान की एक मिसाल। मेरे मोहतरम, ये तुर्की और ये सल्तनत उस्मानिया का जो इलाका जो मुसलमानों के पास रहा और उसके बाद सुकूते सल्तनत उस्मानिया हुआ और उसके बाद यहां कुरान मजीद पे पाबंदी रही और एक तवील अरसा पाबंदी रही। उस तवील अरसे में अरबी बोलने पर, अरबी रस्मुल खत में अपनी तुर्कश जुबान लिखने पर भी पाबंदी। अजान, नमाज, कलिमात, अरबी ट्रांसलेशन, तमाम अंदाज से, किसी अंदाज से कोई अरेबिक फाउंट अगर कहीं नजर आए तो उसको भी उन्होंने जो है, अगर कहीं किसी ने इंडिकेट किया तो उस पर भी पाबंदी थी। पाबंद सलासल किया जाता और सदियों पर मुहीत वहां पाबंदी रही। लेकिन जैसे ही वहां माहौल तब्दील हुआ तो वो लोगों ने दीवारें फोड़ के वहां से कुरान मजीद के नुस्खे निकाले और वहां से फिर जगह जगह घरों में ऐसा जबरदस्त इनकलाब था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि ऐसा महसूस होता था कि पाबंदी के जमाने में भी अंदरून खाना बहुत बड़े बड़े मदारिस चलते रहे हैं और इतने हुफ्फाज उस वक्त निकले कि लोग हैरान होकर रह गए, शशदर रह गए। ये कुरान का इनकलाब है कि कुरान की अकीदत सदियों पर मुहीत पाबंदी भी उसका खात्मा नहीं कर सकती। बर्रे सगीर में मुसलमानों को खत्म करने का कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं किया गया, और आज भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं उम्मत मुस्लिमा शायद ऐसी बेहिसी कभी ना हुई हो उम्मत मुस्लिमा में, और इतनी मजबूर उम्मत मुस्लिमा शायद इससे पहले कभी किसी ने ना देखी। आज हमारे सामने बबांगे दोहल नारे हैं, बबांगे दोहल क़यादत है और बड़ा एक लंबा चौड़ा तारुफी निजाम है, लेकिन फलस्तीन के मुसलमान बेयारो मददगार अपने आप को तन्हाई में मरता हुआ देख रहे हैं। पूरी उम्मत की तरफ उनकी ललचाई हुई नजरें हैं कि कौन हमारे लिए उठे। बर्मा के मुसलमान, चाइना में तैगोर के मुसलमान उम्मत मुस्लिमा की तरफ तरसी हुई निगाहों से देख रहे हैं कि कौन हमारे लिए आवाज उठाए। आज कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम कह सकते हैं कि हम मुसलमान बड़ी ताकत में हैं, बड़ी वहदत में हैं। आज तो फी जमाना हमारे पास कौन सी ऐसी सहूलत दस्तयाब नहीं है, कौन सी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से हम अपने मुसलमान भाइयों का ताउन नहीं कर सकते। हर चीज मौजूद, लेकिन इससे कबल की भी एक शक्ल है। आज तो कुरान के हर तरफ एक दौर दौरा है, बड़ी बड़ी महफिलें हैं, कोई हमें रोकने वाला नहीं। कुरान के मकाते मदारिस की एक लंबी तादाद पूरी दुनिया के अंदर, पाबंदी वाली जगहों में भी कुरान पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है। तफसीर सुनी, देखी, पढ़ी, लिखी, सब कुछ जा रहा है।
ये बर्रे सगीर जो आपके करीब में, जहां उलमा को फांसियों के फंदों तक पहुंचाया गया, पाबंदो सलासल किया गया और उनको बिठाया गया, सहाइफ मकातिब से इकट्ठे कर करके जो है आग में दहकाए गए, दरिया बुर्द किए गए। और वहां एक अंग्रेज से, एक मौलाना साहब का, इस दारुल उलूम के फाजिल का, दारुल उलूम से मोहब्बत रखने वाले एक शख्स का वास्ता पड़ता है। वो कहते हैं आपने कुरान मजीद को मिटा दिया। कहता है अपने मिटाने की जो कोशिश की है, हम समझते हैं कि अब कुरान का इनकलाब आते आते बहुत वक्त लगेगा। अगर अंग्रेज का दौर दौरा और हुकूमत रही तो हम इसे दोबारा पनपने नहीं देंगे। अगर यही हाल रहा जो हमने इस वक्त तक कर दिया है, वो तसल्ली बख्श और तशफ़ी बख्श है। हमने कुरान को मिटाने के लिए हर वो इक़दाम कर दिया है जिससे हमारे दिल को सुकून महसूस हो। हम कुरान को अपनी तरफ से मिटा चुके। नुस्खों की सूरत में मलका विक्टोरिया वो आती है और ख्वाहिश का इजहार करती हैं, मुझे चाहिए कि मैं ऐसे जो कुरान पढ़ने वाले लोग हों, जो कट्टर मुल्लाइज्म के हामी हो, उनको मुझे मेरे पास लाया जाए और मेरे सामने ज़िबा किया जाए। मैं उनकी गर्दन में से उनकी इस जो है ज़िबा होते वक्त उसके गले की खरखर सुनना चाहती हूँ। वो इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक लिखने वाले ने लिखा है, मैं कुछ वक्त तक देखता रहा, रोजाना 50 से 70 या 100 के करीब उलमा हुफ़ाज़ को मलका विक्टोरिया के सामने नाश्ते के वक्त या दोपहर के वक्त लाया जाता था। वो उनके सामने ज़िबा होते थे, वो उनकी खरखर को सुनकर महसूस होती थी और समझती थी कि हम कुरान के इनकलाब को खत्म करने में कामयाब हो गए। उलमा ज़िबा होते रहे, तोपों के धानों के सामने बांधकर उनके पररख्शे हवाओं में फिजा में उड़ाए गए। लेकिन एक मौलवी साहब से एक अंग्रेज का वास्ता पड़ता है। वो कहते कुरान मिट गया। कहते नहीं, हम तो जो समझते थे वो उस तक तो कुरान मिटाने में हम कामयाब हो चुके हैं। हज़रत ने फरमाया हंजला को बुलाओ, हंजला इधर आओ। हंजला बेटा कुरान पढ़ना शुरू करो। या अंग्रेज जज, अंग्रेज अफसर या कोई अंग्रेज कोई और शख्स बैठा है, इसको सुनाओ जरा कुरान मजीद। कहा तुमने कुरान के नुस्खे तो खत्म कर दिए, उलमा को तो तुमने शहीद किया, मकातब पे तुमने पाबंदी लगाई, उलमा को पाबंदो सलासल किया, फांसियों पे लटकाया, मकातब तुमने खत्म कर दिए, मदारिस पे पाबंदी लगाई, इस तरह का नाम वजूद निशान खत्म कर दिया। आओ सुनो, इस बच्चे ने जब कुरान पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम से वन्नास तक जब कुरान मुकम्मल किया, फरमाया ये कुरान तो आज भी जिंदा है। और इसी तरह अपना जो है इसको उरूज मिला हुआ है एक नन्हे से बच्चे का, अंग्रेज के सामने कुरान मजीद का इस बबा के दुहल जुर्रत के साथ कुरान की तिलावत करना, और इस मर्द मुजाहिद का दारुल उलूम देवबंद से फैज याफ्ता मुजाहिद का अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर बात बतलाना, अपना राज उगलना, इन मुश्किल हालात में कुरान की तिलावत को जिंदा रखना, ये कुरान का इनकलाब है। ये कुरान का इनकलाब रहेगा और इंशाअल्लाह दुनिया देख रही है और हम दुनिया को बताना चाहते हैं। ये चंद जिस्मों के टुकड़े, ये चंद नहीं हजारों टुकड़े कुरान की अजमत पे वारे जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम कुरान को मिटाने आओगे, हम हर मैदान में कुरान की रिवायात को खत्म करना चाहोगे, कुरान के किसी रस्मुल खत पे भी अगर उंगली उठाओगे तो तुम्हारा मुकाबला होगा। और चैलेंज है आज पूरी दुनिया में, आखिरी बात, आज पूरी दुनिया में ये भी कुरान का इनकलाब है कि 1400 साल हो गए, पूरी दुनिया के अंदर एक जबर और एक जेर की तब्दीली आप नहीं दिखा सकते। तौरात, इंजील, जबूर, कोई किताब, कोई भी हमसे मुनाजरा करना चाहे इस बात पर तो ये खुली दलील है कि आप अपना लाहौरी तौरात लेके आओगे या सियालकोटी तौरात लेके आओगे। ज़बूर का मुकाबला कुरान मजीद के साथ करना है। ज़बूर तुम अमेरिकन दिखाओगे या यूरोपियन दिखाओगे या किस कंट्री में पढ़े जाने वाला ज़बूर दिखाओगे। आओ, अगर तुम फिजी लैंड का कुरान देखना चाहते हो, यूरोप और एशिया का कुरान देखना चाहते हो, सूरज के गुरूब और तुलू होने वाली जगहों का कुरान देखना चाहते हो, बांग्लादेश और यूरोप का कुरान, पाकिस्तान और इंडिया का और भारत और सऊदिया और पूरी दुनिया के कुफार ममालिक का कुरान मजीद, कोई एक कुरान मजीद भी आप उठा के लाओ, पूरी दुनिया के कुरान मजीद के नुस्खों में एक जबर और एक जेर का फर्क न हो। ये कुरान मजीद का इनकलाब है। ये इनकलाब हुजूर की जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा है।
अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, हिफाजत करने वालों की सफ पे शामिल फरमाए। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इसे नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। आज पूरी दुनिया इसके खत्म करने के दर पे है और इंशाअल्लाह उलमा मुजाहिदीन की तरह सीना सुपर होके खड़े हैं। आपके मैदानों में भी उलमा कुरान की हिफाजत कर रहे हैं, मकातब में भी कुरान की हिफाजत कर रहे हैं, आपकी औलादों की भी कुरान की हिफाजत कर रहे हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में एक शख्स आता है कि अजीब माहौल है, उलमा को चंदा देना लोगों ने बंद कर दिया है, हजरत आप कुछ कहिए ना। हजरत ने मुरीदीन को बुलाया, फरमाया उसमें बड़े बड़े लोग ताजिर बरादरी के लोग थे। फरमाया तुम कुरान मजीद पढ़ने वालों को चंदा न दोगे हम मकाते बंद कर देंगे। या आप लोगों का ताउन है कि दीनी इदारे चल रहे हैं, इसमें अकेले उलमा का नहीं, आपका पूरा किरदार है। फरमाया अगर तुम चंदा न दोगे तो हम क्या करेंगे, मकातब मदारिस बंद कर देंगे, क्योंकि ये चंदे पे चलते हैं, क्योंकि आपके ताउन से चलते हैं, कौम इन पर खर्च करती है, तब ये मदारिस ये रोशन है, ये शमे रोशन है। फरमाया तुम मदारिस को चंदा न दो, मदारिस बंद कर देंगे। लेकिन बंद करने के बाद हमारे मदरसे का मौलवी दाल चावल कपड़े की दुकान कर लेगा। एक सदी के बाद या 50-60 साल के बाद या अगली नस्लों के बारे में आप फिक्र करें, मेरे मदरसे का मौलवी दाल चावल कपड़े की दुकान करके अपने बच्चों को पाल लेगा, लेकिन तुम अपने बच्चों के बारे में फिक्र करो कि तुम्हारा बच्चा यहूदी होके मरेगा, हिंदू होके मरेगा, कि सिख होके मरेगा। आज अगर आपके बच्चों के ईमान की हिफाजत हो रही है तो ये इनकलाब कुरान। अल्लाह अमल के तौफीक अता फरमाए। इसी पर इख्तिताम करता हूँ, इक्तफा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।